सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 7 को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये आपका पार्ट 2 है, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। तो दोस्तों, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 41 से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे, पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत आपको पर्यावरण प्रदूषण के विषय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, उसको हम कैसे पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं और किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इन्हीं सब के विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। गिस्बर्ट के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या जंतु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, ये सभी हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। जैसे जो आसपास के जीव जंतुओं का मतलब है जो गाय भैंस है, उनसे हमें दूध मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे आसपास के जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। हमारा पर्यावरण हमें प्रभावित करता है। तो इन सभी से मिल करके, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जीव जंतु हो, ये सभी मिल करके ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं और पर्यावरण इन्हीं से मिल करके बनता है। तो इसीलिए जो भी हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, यानी कि जो भी जीव जंतु, जो भी वस्तुएं हमें चारों ओर से घेरी हुई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिल करके बना हुआ है, ये भी आपको पता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रदूषक किसे कहते हैं। प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। वे तत्व जो अवांछनीय रूप से वस्तुओं के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानव प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की त्याज्य प्रणाली जैसे कूड़ा कचरा, रसायन, तेल, गैस आदि प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है, यानी कि जो भी प्रदूषण फैलाते हैं वही क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं। जैसे कि कूड़ा कचरा क्या करता है, प्रदूषण ही फैलाता है। रसायन क्या है, रसायन भी क्या करता है, प्रदूषण ही फैलाता है। क्योंकि जो गाड़ियों से, पेट्रोल से जो धुआं निकलता है, यानी कि जो गाड़ियों से धुएं निकलते हैं पेट्रोल के जलने के बाद या डीजल के जलने के बाद, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो या कार हो, बस हो, इन सभी से क्या धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्या, पोल्यूटेड है, रसायन है, और वो क्या करता है, पर्यावरण में घुल करके हमारी हवा को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। तेल, गैस, ये सभी क्या है, प्रदूषक कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो भी मानव प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, मैक्सिमम यहाँ पर आप देखिए, मानव प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की त्याज्य प्रणाली। कूड़ा कचरा क्या करते हैं हम, जो कूड़े वाला होता है उसको हम दे देते हैं, ठीक है, और इकट्ठा एक जगह पर उसको रखा जाता है ताकि जो कूड़ा गाड़ी आए वो उसको उठा करके अपने साथ ले जाए और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। तो कूड़ा कचरा क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। रसायन भी क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रदूषक की एक परिभाषा दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो अनुचित स्थान पर, अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में मानव द्वारा विसर्जित किए जाते हैं। इनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव के स्वास्थ्य और उसके संसाधनों को हानि होती है। प्रदूषण मानव की वांछित गतिविधियों का अवांछित प्रभाव है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप पानी को गंदा करोगे तो उसमें जो मछलियां हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप मछलियां खाते हो, तो जो पोल्यूटेड पानी है उस पोल्यूटेड पानी में, अगर प्रदूषित पानी में मछलियां रहेंगी तो मछलियां उसी में सांस लेती हैं, पानी में ही, तो सांस भी वो जहरीली होगी। इसके अलावा जो चीजें वो खाएंगी उसमें से वो कहीं ना कहीं, जब इंसान उन्हीं मछलियों को खाएगा तो इंसान के पेट में भी पहुंचेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मानव की गतिविधियों से ही, मानव खुद तो
कर ही रहा है गंदगी, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर उसी के ऊपर ही पड़ रहा है। इसी प्रकार से जो खुले में कूड़े करकट में जो पॉलीथीन फेंके होते हैं, इसमें जो ऐसे जीव जंतु होते हैं जो उनको खा लेते हैं, जैसे कि कुछ कभी-कभी कुछ गायों के पेट से कभी-कभी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में निकला होगा कि ढेर सारा प्लास्टिक निकला उनके पेट से। तो आखिर में अगर उसी गाय का दूध जो पिएगा, क्या उसको नहीं उसको भी तो वही सारी चीज़ें, वही बीमारियाँ होंगी। तो इस तरीके से ये इंसान को सोचने की आवश्यकता है, किस तरीके से हम प्लास्टिक का कम यूज़ करें, किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, किस तरीके से हम पानी का उपयोग जहाँ तक हो सके, जब हमें ज़रूरत हो उतना ही पानी का हम प्रयोग करें, पानी का अनावश्यक दुरुपयोग ना करें। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यही बताया है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य पर्यावरणीय प्रदूषण एवं उसकी समस्याओं को समझकर उन्हें कम करने तथा उसे बचाने के प्रयास करना। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में लोगों की विशेष भूमिका निर्वहन करना, वृक्षारोपण करना, प्रदूषण होने से रोकना, पर्यावरण में स्वच्छता बनाए रखना, यह सभी कार्य प्रमुख रूप से पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, प्रदूषण कम होने दीजिए और जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखिए। तो इस तरीके से जो हमारा पर्यावरण है ये संरक्षित रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत वर्षा जल है। वर्षा से प्राप्त जल भू सतह ग्राउंड सरफेस पर स्थित विभिन्न स्रोतों में एकत्रित हो जाता है, जहां से सूर्य का ताप उसे वाष्पित कर देता है। यह वाष्पित जल वायुमंडल में पहुंचता है तथा संघनन कंडेंसेशन द्वारा वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर स्थित जल स्रोतों तक पहुंचता है। इस तरह एक चक्र सदैव प्रकृति में चलता रहता है। इसी चक्र को हम जल चक्र वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, जो पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है, मतलब बादल होते हैं, फिर बादलों से जब वर्षा होती है तो वो पानी नीचे गिरता है और वही पानी भू सतह तक पहुंचता है। और जब सूर्य की गर्मी होती है तो वही पानी वाष्पित होकर के फिर कहाँ पहुंचता है? वायुमंडल में पहुंचता है। और संघनन की क्रिया के पश्चात फिर क्या होता है? फिर वर्षा के रूप में वही पानी धरती पर गिरता है। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाता है प्रकृति में, और इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। 2016 में दोस्तों आप ही लोगों के जो बड़े भाई बहन थे उन्होंने इस क्वेश्चन को फेस किया है। तो आप देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ये भी क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल संचयन से आप क्या समझते हैं? जल के विभिन्न स्रोतों को भावी उपयोग के लिए किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को जल संचयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल की गुणवत्ता मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर निर्भर करती है? जल की गुणवत्ता ppm पार्ट्स पर मिलियन, ऑक्सीजन की मात्रा एवं शुद्धता आदि पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ और ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय बताइए। दोस्तों जल प्रदूषण को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि सीवेज शुद्धिकरण पर बल देना, जिससे जल प्रदूषण कम किया जा सके। जितने भी नालियां होती हैं, जो नालियों के गंदे पानी होते हैं, पूरे शहर का गंदा पानी होता है, उसको ले जाकर के नदियों में मिला दिया जाता है। नदी कितनी भी साफ सुथरी रहे, अगर उसमें बार बार पूरे शहर की गंदगी जाएगी तो नदी साफ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो जो सीवेज से पानी आता है, जो इस तरीके से नालियों से पानी आता है, उसका शुद्धिकरण किया जाए, उसके लिए प्लांट्स लगाए जाएं। जब उन पानियों को पहले जितने भी पानी है, जब उस पानी को पूरा साफ कर दिया जाए तब उसको नदी के जल में मिलाया जाए। तो इस तरीके से हमारी नदियां भी स्वच्छ रहेंगी, हमारा जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ रहेगा। इसके अलावा भूमिगत जल की पुनः स्थापना करने हेतु जल का दुरुपयोग
रोकना, यानी कि जो जल का दुरुपयोग हम करते हैं हमें उसके ऊपर भी क्या करना होगा, रोक लगाना होगा। यानी कि जितने जल की आवश्यकता हो, क्योंकि जल सीमित है, इसे हमें समझना होगा। जो भूमिगत जल है वो सीमित है और उसका हमें ध्यान से उपयोग करना होगा। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना होगा हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि एवं इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। दोस्तों, जो भूमंडलीय ताप है इसके बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है जो जहरीली गैसें निकलती हैं। ढेर सारे प्लांट्स लग गए हैं जगह-जगह पर और जो उनका कल कारखानों से धुएं निकलते हैं, जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उससे हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसी के परिणाम स्वरूप जो आप बारिश के मौसम में देखते हैं, बारिश के तरीकों में बदलाव हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारे पृथ्वी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, जनसंचार के 4 यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए। जनसंचार के साधन कौन से हैं? कौन-कौन से यंत्र हैं? ये आप सभी को पता है। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों का नामोल्लेख कीजिए। 2016 और 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेलीविजन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, सीडी है, डीवीडी है, इसके अलावा मोबाइल है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये सभी जनसंचार के क्या है? साधन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन में टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं वीडियो टेप हैं। यही सब चीजें जनसंचार के अंतर्गत भी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं? प्रिंट मीडिया का मतलब दोस्तों जो न्यूज़पेपर आता है हमारे घरों में, पत्र-पत्रिकाएं आती हैं, ये सभी क्या होती हैं? ये प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन होते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री। क्वेश्चन नंबर 56 है, वैश्वीकरण अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? दोस्तों, वैश्वीकरण अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन शब्द से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जनसंचार क्या है? जोसेफ डेविडो के अनुसार जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। अर्थात संदेश के उत्पादन और प्रसारण के संगठित स्वरूप को जनसंचार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, भूमंडलीकरण की एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों, R.K. शर्मा के अनुसार वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए विश्व स्तरीय प्रयास को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूमि के नीचे तलछट की पारगम्य तह होती है तथा इसके भीतर पानी रहता है, इसे हम भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, धरातली जल के स्रोत लिखिए। दोस्तों, धरातल के जल के स्रोत क्या क्या है? पृथ्वी में से जो हम जल निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, जलाशय यानी कि इसको हम पोखर भी कहते हैं, पोखरे भी कहते हैं, कुंड, नदियां, झीलें तथा तालाब हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, धरातली जल किसे कहते हैं? धरातली जल या सतही जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह पर तालाबों, नदियों, झीलों एवं आर्द्र भूमियों इत्यादि में पाया जाता है। यही जल अधिकांशतः मानव के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लैंगिक असमानता के कोई 2 कारण लिखिए। दोस्तों, लैंगिक असमानता के 2 कारण है, लैंगिक रूढ़िवादिता और अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? दोस्तों, वायु प्रदूषण के स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत। क्वेश्चन नंबर 64 है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं या जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वैश्विक तापन, भूमंडलीय ताप वृद्धि तथा भूतापन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे इस चैप्टर के आज सभी कंप्लीट हो गए। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 8 के बाद आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसके बाद चैप्टर नंबर 8 के 2 वीडियोस आएंगे। दोस्तों, इसका पूरा सिलेबस
इस पेपर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है। यानी कि हर एक विषय के लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसकी जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। साइड में यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, क्लिक करेंगे आप उस पर तो आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप आसानी से सभी विषयों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको विभिन्न विषयों के लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको बगल में घंटी का भी निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना अपने मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।